गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आईयूएस से संबंधित एक्सरसाइज 3.1 में एग्जाम्पल किए थे। आज हम 3.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आयु है ए इक्वल 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए कि आयु है की कोटि। पहला क्वेश्चन है इसमें, आयु है की कोटि क्या होगी? आयु है की कोटि। दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तीसरा इसमें पूछा गया है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसका आंसर देखना। आयु है की कोटि। कोटि के बारे में हमने पढ़ा था कि कोटि को m गुणा n के रूप में लिखा जाता है। m गुणा n के रूप में पढ़ा जाता है, जिसमें m पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या होती है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या देखिए कितनी है, 1, 2 और 3। 3 तो इसमें पंक्ति हो गई और 4 स्तंभ हो गए। 1, 2, 3 और 1 है 4 स्तंभ हो गए। तो आयु है की कोटि आपके पास में हो जाएगी 3 गुणा 4 क्रम की। अवयवों की संख्या, चाहे तो आप इनको काउंट कर लीजिए या 4 को 3 से गुणा कर दो। कितना हो गया? 4 किए 12। तो अवयवों की जो संख्या है वो आपके पास में कितनी हो गई? 12 हो गई। अब आपसे पूछा गया है A13 का मान। क्या पूछा गया है? A13। तो A13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव पूछा गया है। प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव हो गया 19। फिर A21 दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव हो गया 35। फिर A33 इसका मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव हो गया -5। A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ का अवयव हो गया आपके पास में 12। और A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव हो गया 5/2। यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटि क्या होंगी? आयु में अवयव कितने हैं? आयु है में अवयव 24 है। तो संभव कोटियां पूछिए। संभव कोटियां। और इसमें आगे है यदि इसके अवयव 13 हो तो संभव कोटि बताओ। अगली बात, यदि अवयव कितने हैं? अवयव 13, तो संभव कोटि पूछिए।
अवयव में अवयव 24 है तो संभव कोटि बताते हैं। कोटि के लिए हमारे पास में होता है m गुणा n, यानी कि m और n का गुणा करने पर कितना आना चाहिए 24। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास में संभव कोटि हो जाएगी 24 गुणा 1। दूसरा 1 गुणा 24 लिख सकते हो, या 2 गुणा 12 भी लिख सकते हो, 12 गुणा 2 लिख सकते हो, या 6 गुणा 4 आ जाएगा, 4 गुणा 6 भी हो जाएगा 24। एक बच गया 3 गुणा 8 या 8 गुणा 3। इन सभी का गुणनफल कितना होगा 24, ये भी 24, 24, 24। तो सम अवयव में अवयवों की संख्या अगर 24 है तो संभव कोटि होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोटियां होंगी। अगर अवयव 13 है, अवयव कितने हैं, अवयव 13, तो संभव कोटि क्या होंगी, संभव कोटियां 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1, ये इसकी संभव कोटियां होंगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में कहता है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, अवयव कितने हैं, अवयव हैं 18, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, पूछा गया है संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, अवयव अब की बार कितने दे दिए 5, तो कोटि क्या होंगी इसकी। तो देखना सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, अवयव कितने हैं 18, अवयव 18, संभव कोटि हो गई, संभव कोटियां होती क्या है m गुणा n होती है, यानी कि 18 गुणा 1 लिख देते हैं, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9 या 9 गुणा 2 या 6 गुणा 3, 3 गुणा 6। तो इसकी संभव कोटियां हो गई 18 गुणा 1, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9 या 9 गुणा 2, 6 गुणा 3 या 3 गुणा 6, ये इसकी संभव कोटियां हो गई। अवयव हमारे पास में कितने हैं, अवयव 5 हैं, तो संभव कोटि क्या होंगी, संभव कोटि या क्या हो जाएगी 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1, ये इसकी संभव कोटियां हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 4, के क्वेश्चन में है क्या है, एक 2 गुणा 2 क्रम का आयु है, 2 गुणा 2 क्रम का आयु है, a बराबर दे रखा है aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है aij इक्वल i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सेकेंड क्वेश्चन है इसका aij इक्वल i अपॉन j। तीसरा क्वेश्चन है इसी का aij इक्वल i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये आपके पास में 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसमें कि 2 गुणा 2 क्रम का a मानना है, तो a 2 गुणा 2 क्रम के आप a लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में a11, a12, a21, a22। देखो
अब आपको दे रखा है a इक्वल ए आई जे, और ए आई जे का मान आपको ये दे रखा है, मतलब i की जगह है पंक्ति, j की जगह स्तंभ। तो सबसे पहले हम a11 निकालते हैं। a11 का मान प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ, तो i का मान भी 1 प्लस j का मान भी 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्या हो गया, 1 का 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2, उत्तर हो गया 2। a12 पहला प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव देखना है। प्रथम पंक्ति i की जगह 1, j की जगह 2 बट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 और 1 हो गए 3, 3 का स्क्वायर 9/2। a21 i का मान 2, j का मान 1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। a22 i का मान भी 2, j का मान भी 2, i की जगह 2 लिखा, j की जगह 2 लिखा, इसका स्क्वायर और बटा में 2, 2 और 2 हो गए 4, 4 का स्क्वायर बटा 2, 16/2, 16 में 2 का भाग लगाया, इतना आ गया। तो आपके पास में मान रख दीजिए आप a बराबर क्या हो जाएगा, a11 का मान हो गया 2, a12 का मान हो गया 9/2, a21 का मान हो गया 9/2, a22 का मान 8। ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4 में पहला क्वेश्चन हो गया 2 गुना 2 करूंगा। 4 में दूसरा क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तीसरा क्वेश्चन एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखना। क्वेश्चन नंबर 3, 4 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है a i j इक्वल i प्लस 2j बटा में 2, i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दे रखा है। तो देखो a बराबर हम मान लेते हैं a11, a12, a21, a22। सबसे पहले हम a11 का मान निकालते हैं। a11 मतलब i का मान 1 और j का मान 1, 1 प्लस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटा में हो गया 2 इक्वल 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9/2। a12 इक्वल i का मान 1 और j का मान 2, 1 प्लस 2 गुणा 2, इसका स्क्वायर बटा में 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 1 जुड़ गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25/2। फिर a13 लेते हैं, सॉरी a21 है, a21 इक्वल i का मान 2, j का मान 1, 2 प्लस 2 गुणा 1 और इसका होल स्क्वायर बटा में 2 बराबर 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2, यानी कि आंसर हो गए 8। a22 i का भी 2 और j का भी 2, तो i का मान 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, a22 बराबर हो गया 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36/2, यानी कि हो गया 18। अब मान रखो a इक्वल आपका हो जाएगा, a11 का मान दे रखा है 9/2, a12 का मान 25/2, a21 का मान 8, a22 का मान हो गया 18। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है एक 3 गुणा 4 आयु की रचना करनी है। 3 गुणा
4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेम 4 वाला ही है। पांच के क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 गुणा 4 क्रम का तो अवयव बनाना आपको, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं। पहला है इसके अंदर ए आई जे इक्वल 1/2 माइनस का 3i प्लस जे का मापांक। दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। अब देखो 3 गुणा 4 क्रम का मतलब 3 पंक्ति 4 स्तंभ बनाने आपको, तो आपने लिखा a बराबर 3 तो पंक्ति ले लेते हैं और 4 स्तंभ ले लेते हैं, तो 3 पंक्ति लेंगे या 4 स्तंभ मतलब a11 a12 a13 और a14। प्रथम पंक्ति में 4 स्तंभ हो गए, a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। 3 पंक्ति 4 स्तंभ हो गए। अब a11 का मान हम निकाल लेते हैं, मतलब i की जगह 1 और j की जगह भी 1, तो आपने लिखा 1/2 मापांक माइनस 3 गुणा i की जगह 1 प्लस j की जगह 1, तो हो जाएगा -3 प्लस 1 -3 गुणा 1 -3 प्लस में 1, -3 में से 1 जाएगा माइनस का 2 और -2 का मापांक क्या होता है 2 हो जाएगा, 1/2 गुणा 2, उत्तर आ गया 1। a12 i का मान 1 और j का मान 2, 1/2 -3 गुणा i की जगह है 1 प्लस j की जगह 2, a12 1/2 मापांक 3 एकम 3 -3 प्लस 2 माइनस का 1, -1 का मतलब 1/2 मापांक में प्लस का आ जाता है, तो आपका आंसर हो गया 1/2 a12। a13 i का मान 1 j का मान 3, 1/2 तो ये लिख दिया, -3 गुणा i की जगह 1 प्लस j की जगह 3, तो a13 इक्वल हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 3 यानी कि हो गया 0, तो आंसर हो गया 0। a14 इक्वल 1/2 इंटू मापांक -3 गुणा i की जगह 1 और j की जगह है आपका हो गया 4, 1/2 गुणा 4 प्लस का 3 माइनस का 1 आ गया, उत्तर हो गया 1/2। a21 इक्वल i का a21 i का मान 2 j का मान 1, 1/2 -3 i की जगह 2 प्लस j की जगह है 1, तो 1/2 माइनस का 6 प्लस का 1। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, 4 लिखा था, इसकी जगह क्या आएगा 1, ठीक है 1 और 4 सही है, आई जे का मान माइनस का 6 प्लस का 1 लिख दिया, कितना आ गया 1/2 माइनस का 5 का मापांक हो गया 5, उत्तर आपका हो गया 5/2। अगला a22 i का भी 2 और j का भी 2, तो 1/2 -3 गुणा 2 प्लस j की जगह 2, a22 का मान आपके पास में हो गया 1/2 माइनस का 6 प्लस का 2, तो माइनस के 4 मापांक दे रखा है तो प्लस का 4 हो जाएगा, कितना हो गया
2। यहां तक ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। पहले हम एक तरफ मान लिख लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं आए। A11 का मान तो आपके पास में आ गया 1। A12 का मान 1/2। A13 का मान हो गया 0। A14 का मान हो गया 1/2। A21 5/2। A22 2। अब A23 का मान निकालना है। A23 I का मान 2, J का मान 3। 1/2 मापांक माइनस 3 गुणा I की जगह 2 लिखा प्लस J की जगह 3। 3 दूनी 6 माइनस के प्लस के 3, तो -6 + 3 -3 आ गया। मापांक दे रखा है तो +3 हो जाएगा। 1/2 इंटू 3 3/2। A24 I का मान 2, J का 4। 1/2 -3 I की जगह 2 लिखा प्लस J की जगह है 4 लिखा। 1/2 -6 + 4। 1/2 माइनस का 2, लेकिन मापांक दे रखा है प्लस का 2। 2 से 2 कट हो गया 1। A31 I का मान 3, J का मान 1। 1/2 मापांक -3 I की जगह 3 प्लस J की जगह 1। -9 + 1 -8 मापांक दे रखा है प्लस 8 हो जाएगा। 1/2 इंटू 8 बराबर आपका उत्तर हो गया 4। A32 1/2 -3 गुणा I का मान 3 प्लस J का मान 2। 3 3 9, 2 में से 2 जाएगा माइनस का 7, मापांक दे रखा 7 हो जाएगा प्लस का। 1/2 गुणा 7 7/2। A33 I का मान 3 और J का भी 3। 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 3, तो A33 का मान हो गया 1/2 इंटू 3 3 9, 9 में से 3 जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। मापांक है प्लस का 6, उत्तर हो गया 3। A34 I का मान 3। 1/2 I की जगह 3 लिखा -3 गुणा 3 प्लस J की जगह 4। 834 1/2 इंटू -9 + 4 -5 मापांक दे रखा प्लस 5। 8 3 4 बराबर हो गया 5/2। अब ये मान सभी हो गए, मान रख देते हैं। तो A इक्वल आपके पास में हो जाएगा A11 का मान 1, 1/2 0, 1/2 5/2। A22 2, A23 3/2। A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। ये आपके पास में हो गया A। तो 5वें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने किया है
सेम ही क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, आप निकाल लेना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 5, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। समीकरण आपका पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 4 3 x 5 बराबर वाई जेड 1 5। इसी के अंदर क्वेश्चन सेकंड दे रखा है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। और क्वेश्चन नंबर 3 और है। देखो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। कल हमने समान आयुओं के बारे में पढ़ा था बेसिक में। तो समान आयु में मैंने आपको बताया था कि आयु ए का प्रत्येक अवयव आयु बी के प्रत्येक अवयव के क्या होता है, समान होता है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। इसका मतलब है 4 किसके बराबर है, y के बराबर। तो 4 बराबर तो हो गया y। 3 किसके बराबर है, z के बराबर। तो 3 बराबर हो गया z। 1 बराबर है इसके अक्ष के, तो अक्ष बराबर हो गया 1। यानी कि एक्स वाई जेड के मान आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 6, 5 प्लस जेड बराबर हो गया 5 और एक्स वाई बराबर हो गया 8। यहां से देखो इक्वेशन नंबर 1 ये 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर हो गया आपका 0। 5 आगे जाकर के 5 से 5 कैंसिल हो गया। समीकरण 3 से या समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई। x का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। x का मान किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 3। देखना समीकरण नंबर 3, ये आपकी समीकरण 4 हो गई। 3 में मान रखेंगे x की जगह 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर हो गया 8। 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। चेंज कर लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0। माइनस इन कॉमन लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 बराबर 0। माइनस आगे जाकर के हो जाएगा 0। अब क्या हो गई, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बनते हैं, इनके क्या करने होते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। गुणा करने पर तो प्लस का 8 आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस का 6। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y कोष्टक प्लस 8 बराबर हो गया 0। वाई स्क्वायर माइनस इन अंदर लेके जाएंगे, माइनस का 4y माइनस के 2y प्लस 8 बराबर 0। दो में से कॉमन ले लीजिए, y कॉमन आ गया, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ गया, y माइनस 4 बराबर 0। y माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 0। तो y का मान आपके पास में एक तो 4 हो गया और एक y का मान हो गया 2। अब y का मान आप समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 नंबर समीकरण दे रखी है, x बराबर 6 माइनस वाई। x बराबर एक बार y की जगह 4 लेते हैं, 6 माइनस 4 x बराबर हो गया 2। और एक बार y की जगह 2 लेते हैं, 6 माइनस 2 तो x बराबर हो गया 4। यानी कि x का मान अगर हम 2 लेते हैं तो y का मान आपके पास में आता है 4 और x का मान 4 है तो y का मान हो जाएगा 2 और z का मान आपके पास में कितना है 0। z बराबर।
ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2।